सभी लोगों को प्रणाम। आज आगे की रामायण आप लोगों के सामने। यह सुनकर मंदमती कैकई बड़ी सौगंध का विचार करके हंसकर उठी और गहने पहनने लगी, मानो हिरनी को देखकर भिलनी फंदा डाल रही हो। फिर राजा अपने मन में उसको सुहृदय जानकर प्रेम में पुलकित होकर कोमल और मधुर वाणी से बोले, हे भामिनी, तुम्हारा मन चीता हो गया। नगर में घर घर में आनंद मंगल हो रहा है। हे सुनैनी, रामचंद्र को कल मैं युवराज की पदवी दूंगा, तुम भी मंगल साज सजाओ। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धधक उठा, मानो पका हुआ बाल तोड़ छूट गया हो। ऐसी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट नहीं रोती। राजा ने उसका यह कपट नहीं समझा, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की गुरु घंटालिनी मंथरा की सिखाई हुई है। यद्यपि राजा नीति के निपुण है, परंतु त्रिया चरित्र रूपी समुद्र भी अथाह है। फिर छल स्नेह बढ़ाकर कैकई मुस्कुराकर कटाक्ष फेंक मुंह मटकाकर बोली, हे स्वामी, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, परंतु देते कभी नहीं है। 2 वरदान देने को कहे थे, उनके मिलने में भी संदेह है। राजा ने हंसकर कहा, मैंने अब तुम्हारा भेद जाना। तुम्हें तो मान बहुत प्यारा है। जो वरदान धरोहर रखे थे उनको कभी मांगा नहीं, और भोले स्वभाव से मुझे स्मरण नहीं रहा। हमको झूठा मत दो, दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुवंशियों की यह सनातन रीति चली आई है कि चाहे प्राण चले जाएं पर वचन नहीं जाए। झूठ के बराबर पाप के समूह भी नहीं होते। करोड़ों घूंघंचियां क्या पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही सब सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मुनियों ने भी ऐसा ही कहा है। इतने पर भी राम जी की सौगंध मैंने खाई है, जो मेरे सत्कर्म और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करके दुष्ट बुद्धि कैकई हंसकर कहने लगी, मानो कुमति रूपी बाज की टोपी खोल दी हो। राजा का मनोहर सुंदर वन है, सुख मनोहर पक्षियों का झुंड है। उस पर कैकई रूपी भिलनी अपने बाज रूपी वचन छोड़ना चाहती है। वह बोली, हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरा मन चाहा एक वरदान तो यह दो कि भरत का रास तिलक हो। मैं दूसरा वरदान भी हाथ जोड़कर मांगती हूँ, हे नाथ, मेरी मनोकामना पूरी करिए। तपस्वी का वेश धरकर विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष पर्यंत वन में वास करें, ऐसे कोमल वचन सुन राजा के मन में ऐसा दुख हुआ जैसे चकवा चंद्रमा की किरणों को छूते ही व्याकुल होता है। राजा सहम गए, कुछ कह न सके। जैसे बाज के झपट्टे ने वन वटेर सहम जाता है। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो बिजली ने ताल के वृक्ष को मार दिया हो। माथे पर हाथ रखकर आंखें बंद करके राजा ऐसे सोचने लगे, मानो सोच ही देह धरकर नहा रहा हो। वे सोचने लगे कि हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फल फूल चुका था, परंतु फल लगते ही कैकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ फेंका। कैकई ने अयोध्या उजाड़ दी, अचल विपत्ति की नींव जमा दी। कैसे अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया, जैसे योग के सिद्ध रूपी फल के समय अविद्या योगी का नाश कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन दुखी हुई। तब बुरी भांति से देखकर दुर्बुद्धि कैकई मन में क्रोध करके बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या आप मूल्य देकर मुझे खरीद लाए हो? जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा हो, आप सोच विचार कर क्यों नहीं बोले? उत्तर दीजिए और हाँ या ना कहिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले हैं। आपने वरदान देने को कहा था, अब भले ही मत दीजिए। सत्य को त्याग कर जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ाई करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चंबेना ही मांग लेगी। राजा शिव, दधीची और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन को त्याग कर भी अपने वचन को पूरा किया। कैकई बहुत ही कड़वे वचन कहती है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर दशरथ जी ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर लंबी सांस लेकर बोले कि इसने मुझको कुठौर मारा। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकई इस प्रकार दिखाई मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी खड़ी हो। कुमति उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है, जिसे कुबड़ी रूपी सान पर तेज किया गया है। राजा ने उसे भयंकर और कठोर देखकर सोचा कि यह सचमुच ही मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके नम्रता से कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले, हे प्रिय, प्रथा, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके बुरी भांति से वचन क्यों कहती हो?
मेरे तो भरत और राम दोनों इत्रों के समान हैं। शिवजी को साक्षी करके मैं यह सत्य कहता हूँ। कल सवेरे मैं अवश्य दूध भेजूंगा। सुनते ही दोनों भाई अवश्य आ जाएंगे। फिर अच्छा दिन विचार कर सब सामान ठीक करके धूमधाम से भरत को राजगद्दी दे दूंगा। राम को राज्य का लालच नहीं है। भरत के ऊपर उनकी बड़ी प्रीति है। मैं ही बड़े छोटे को अपने जी में विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। आज का अध्याय समाप्त। अब चौपाइयाँ की कैकई के मंथरा के कुलब्जों में फंसी। कैकई पुनि कहराओ सुदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजू रबानी, भामिनी भयो तोरे मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। राम ही देव काल युवराजो, सजहि सुलोचन मंगल साजो। दलहि उठे सुने हृदय कठोरु, जनु छुई गयऊँ पाक बर तोरु। ऐसे पीर विहस देई होई, चोर नारी जिमि प्रकट न रोई। लखई न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुर पढ़ाई। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली विहस नयन बहु मोरी। मागु मागु मैं कहूँ पिया, कबहु न देहु न लेहु। देन कहयो वरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। जानेउ मर मुराउ हंसी कहीं, तुम्हि कुहाव परम प्रिय आही। राति राखी न मागिहु काहू, विसरि गयऊ मोई भोर सुभाऊ। चूटेऊ हमई दोष जन देहूँ, दुई कै चारि मागी मकुलेहूँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ पर बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक गुंजा, गिरि सम होय कि कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण वेद मनु गाए। तही पै राम सपत करी आई, सुकृत स्नेह अबधि चगुराई। बात दृढ़ाई कुमति हंसी बोली, कुमत कुविहग कुलह जनु खोली। भूप मनोरथ सुभग वनु, सुख सुविहंग समाजु। विल्लिन जम्मी छाड़न चहती, वचन भयंकर बाजु। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। मांगहु दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूपि है सोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। गयो स्वामी नहीं कछु कही आवा, जनु सजान वन छपटेहु लावा। विवरण भयउ निपट नर पालु, दामिनी हनेउ मनहु तरु तालु। माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोचु लाग सनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत कर निजिमि हतेउ समूला। अवध उचार की निकय कही, दीन से अचल विपत्ति के नई। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमि, यति अविद्या नाश। ए विधि राव मन ही मन झाझा, देखी कुभाति कुमति मन माखा। भरत किराऊ रोपूत न होई, आने मूल विषाण की मोही। जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु वचन संभारे। देहु उतरु अनुकरहूँ कि नाही, सत्य संत तुम रघुकुल माही। केन कहूँ अब जनि वरु देहूँ, तजहूँ सत्य जस जग अब जेहूँ लेहूँ। सत्य सराहि कहूँ वरु देना, जानेहु ले ई मागिय चवैना। सिविद दीचि वली को कछु भाषा, तनु धन तजेहूँ वचन पनु राखा। अति कटु वचन कहति कह कही, मानहु लोन जरे पर जेई। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन उसास असी, मारे सिमोहि कुठाय। आगे दिखी चरत चरत रिस भारी, मनहु रोष तलवारी उघारी। मुठि कुंवर दिधार निठुराई, धरी कुंवरी सान बनाई। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवनु ले मोरा। बोले राव कठिन करी छाती, बाने सविनय तासु सुहाती। प्रिया वचन कस कहासी कुभाती, वीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर राखी। अवसि दूत में पठवई प्राता, ए हहीं बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजु बजाई। लोभु न राम ही राजु करा, बहुत भरत पर प्रीति। मैं भट छोट विचार जिया, करत रहे उन प्रनीत सिया। बर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। आज का अध्याय पर समाप्त। कल को नए अध्याय नई चौपाइयों के साथ आगे की कथा के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।